जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पिता श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन एवं पंजाब उप प्रवर्तनी श्री सरिता जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन एवं उनकी सुशिष्या महाराष्ट्र सौरभ श्री विरक्ति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। आज सरिता जी महाराज साहब के पावन स्मृति को उजागर करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास। इस प्रयास को सफल बनाने में मेरे आत्मीय गुरुनिसा जिनशासन प्रभाविका श्री विशुद्धि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। आज का मेरा विषय है मनुष्य जीवन की दुर्लभता। न सा जाई न सा जोनी, न त कुलम न त ठानम, न जया न मुआ जत सवे जीवा अनंत से। अर्थात इस जगत में कोई ऐसी योनि, राशि या कुल नहीं या स्थान नहीं जहाँ जीव अनंत बार जन्मा और मरा न हो। इस जगत में आत्मा पहले आत्मा अवकाही निगोद यानी अव्यवहार राशि में अनंत काल तक रहता है। वहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का दुख सहन करना पड़ता है। अनंत कष्ट सहने के बाद, अनंत पुण्य की वृद्धि होने के बाद उसे इतर व्यवहार राशि में जन्म मिलता है। फिर वहाँ से बादर अवस्था प्राप्त होती है। बादर यानी स्थावर होता है। स्थावर की अनेक योनियों में, कुल में भटकते हुए जीव को लंबा परिभ्रमण करना पड़ता है। फिर वहाँ से द्विएंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। फिर वहाँ से अनंत अनंत पुण्यों की उदय होने के बाद महामूल्यवान ऐसे मनुष्य भव की प्राप्ति होती है। अब आप ही सोचिए, इस 84 लाख योनियों में यह मनुष्य भव एक ही प्राप्त होता है। इसलिए इस मनुष्य भव की उत्तमता कितनी होगी। इस भव के जैसा कोई भी उत्तम भव नहीं है, क्योंकि 14 राजलोकों के जीव इस भव को पाने के लिए भगवान से हमेशा ही प्रार्थना करते रहते। इसलिए हे मनुष्य, इस शरीर पाने का मुख्य फल पुत्र, भाई, धनवान ऐसा होना नहीं है, क्योंकि आज यह शरीर है लेकिन यह शरीर अनित्य है। जो आज यह शरीर है इसको 10 रोज में मिट्टी में ही मिल जाना है। आज यह शरीर अनेक उपाधियों से भूषित हो रहा है, जैसे संत, महंत अनेक उपाधियां हमें लगाई है, लेकिन यह शरीर 4 दिनों में मुर्दा भी कहलाने वाला है। जो आज यह शरीर पलंग पर बैठकर कुर्सियों में आराम कर रहा है, वह शरीर 4 ही दिनों में बांस की खटिया पर लेटकर स्मशान ही जाने वाला है। जो फिर तेरे इर्द गिर्द फिरने वाले 10 लोग वहां कहकर आकर यही कहेंगे कि जल्दी करो जल्दी करो। देखो मनुष्य, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद में लोगों के दिलों में रहना यह तो कर्म की बात है। इसलिए हे मनुष्य, जब हमारे शरीर की ही ऐसी हालत है तो धन, कुटुंब, वैभव इत्यादि की चर्चा ही क्या करे, क्योंकि तुम्हारा पाप तो बहुत है, पर भगवान ने तुम्हें अनेक व्याधियों से बचाता हुआ उत्तम ऐसा मनुष्य शरीर दिया है और यही भी बताया है कि यह शरीर कैसा अनित्य है। इसलिए हे भगवान, हमें हमेशा सद्बुद्धि देना और यह शरीर सदा सत्कर्मों में लगे ऐसा कुछ प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम मनुष्य तभी चतुर कहलाएंगे जबकि 14 राजू लोगों के सुखों की क्षणभंगुरता जान पाएंगे और यह शरीर कैसा अनित्य है यह भी जान पाएंगे। क्योंकि आज करोड़ों की संपत्ति, वैभव यह सब त्याग कर सब मनुष्य इस महामारी के चपेट में आ गए हैं। इसलिए मनुष्य, तुम अपने शरीर की स्थिति की क्षणभंगुरता जान ले और स्वयं में से अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभा इत्यादि त्याग देना और स्वयं को संसार चक्र में भटकना न पड़े कुछ ऐसा उपाय सोचना, क्योंकि यह सब एक दिन मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। 12 देवलोक के देव अनंत पुण्य का उदय होने के बाद देव बने हैं। उनको भी पुण्य का क्षय होने के बाद उन्हें संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इसलिए हे मनुष्य, न तू देवता बनने की इच्छा कर, न खुद पर अहंकार कर, क्योंकि यह एक दिन नष्ट होने वाला है।
मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना तोल रे, फिर जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। फिर यह मनुष्य जन्म पाने का फल क्या है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो इस भव में ही हमें अपने कर्मों का क्षय करने का मौका मिलता है और मुक्ति का मार्ग अपनाने का मौका मिलता है। अब इस भव में धनवान होना, श्रीमंत होना यह कुछ फायदे का नहीं है, क्योंकि सत्कर्म में जो चेतना होती है उसका मनुष्य शरीर प्राप्त करना महान कहलाता है। जो मोक्ष पाने के लिए भगवान ने देव दुर्लभ मनुष्य दिया है, उसको न बाया तो तेरे जैसा अभागी कोई नहीं। अब इस महामारी को ही देख लो। इस महामारी में हमारा बड़े बड़े पदवियों से विभूषित होना कुछ काम का नहीं है। हमारी धन संपत्ति एक तरफ और प्रकृति एक तरफ। हमें जो प्रकृति को दिया है, प्रकृति वापस हमें वही लौटा रही है। इसलिए हे मनुष्य, तू परमात्मा और अंतरात्मा की सुन और खुद को सत्मार्ग में लगा और भगवान ने सिखाया हुआ भेद विज्ञान का मार्ग अपना और खुद का जीवन सार्थकमय बना। यही प्रभु चरणों में प्रार्थना। मैं कविता जी, अतुल जी लोढ़ा, आळंदी देवाची पुणे।